माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षज मव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृष्टा नटो नाट्य धरो यथा। कुंती माता कह रही हैं कि भगवान आप सबके भीतर हैं और आप बाहर भी हैं, लेकिन अनुभव में तो नहीं आते। बाहर अनुभव में नहीं है तो बाहर भी नहीं दिखाई पड़ते और भीतर भी अनुभव में नहीं आते हैं। भगवान ने कहा तो जरूर है भट्टी जी महाराज, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, पर ये हार्ट का ऑपरेशन करने वालों को भगवत प्राप्ति हो जानी चाहिए। ये छाती चीर के धर देते हैं और भगवान तो हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय में है ही हैं, तो इनको तो भगवान का दर्शन हो जाना चाहिए। लेकिन किसी हार्ट के ऑपरेशन करने वालों को भगवान नहीं मिलते। हमारे एक महापुरुष थे, आपने नाम सुना होगा, बड़े विद्वान थे, पूज्य पंडित श्री विजय रामदास जी महाराज, खनेता वाले महाराज जी। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी भी खनेता में कई बार पधारे, छोटे से गांव में। पंडित जी बड़े विद्वान थे, वाराणसी में उनका अध्ययन हुआ था और विद्वान होने के साथ बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे, बहुत अच्छे संत। श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, श्री उड़िया बाबा जी उनके गांव पधारे, विरक्त महात्मा थे। हमने भी उनका दर्शन किया, लगभग शतायुष्य प्राप्त करके वो भगवत धाम गए, अच्छे महात्मा। वो नित्य सत्संग कराते थे महाराज जी, नित्य, और क्रमशः उनका सत्संग चलता था, कभी भागवत पर, कभी रामायण पर। एक ग्रंथ पूरा हुआ तो दूसरा कोई आर्ष ग्रंथ ले लिया। 1 घंटे रोज करते थे प्रवचन। गीता जी का प्रवचन चल रहा था, वृद्ध तो थे ही, अस्वस्थ हो गए तो ग्वालियर में सरकारी हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराना पड़ा, भर्ती हो गए। शरीर का नाटक तो सबके साथ लगा हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए मैं सत्संग नहीं छोड़ सकता, और तो रोज करूंगा। डॉक्टर मना करें तो बोले सब मानेंगे तुम्हारी, और ये बात नहीं मानेंगे, भले ही 15 मिनट बोलें पर बोलेंगे जरूर। अस्वस्थ थे और वो इसी श्लोक की व्याख्या कर रहे थे कि मैं सबके हृदय देश में स्थित, गीता जी की व्याख्या कर रहे थे। डॉक्टर भी बैठ के सुनने लगे। बोला महाराज सब झूठ बातें हैं, न परमात्मा बाहर है न परमात्मा भीतर है, न बाहर तो होता तो दिखता, और भीतर तो हम लोग कलेजा चीर के धर देते, कहीं दिखाई नहीं पड़ता। पूरे शरीर की चीड़ फाड़ कर देते, कहीं परमात्मा नाम की चीज़ दिखाई नहीं पड़ती। आप इसका समाधान करो। तो श्री विजय रामदास जी महाराज बोले हम मरीज बन के आए हैं तुम्हारे यहाँ, धर्माचार्य और व्याख्याता बन के नहीं आए। तुम अपना इलाज करो और जितनी बात समझ में आ जाए उतनी समझ लो। नहीं, आप सबका समाधान करते, हमारा भी समाधान करो। बोले करेंगे समाधान। तब तक स्वामी जी के रक्त की रिपोर्ट आ गई, तो उसमें वो कीटाणु बताते ना, कितने कीटाणु, सेल्स कहते, कितने कीटाणु हैं, क्या है। बोले भाई हम तो बहुत पवित्र आहार वाले महात्मा हैं, वैष्णव महात्मा हैं और बहुत शुद्ध सात्विक आहार करते हैं, हमारे रक्त में कीटाणु कहाँ से आए। अरे बोले सब वस्तु बिना सूक्ष्म वीक्षण यंत्र के नहीं दिखाई पड़ते। तो जब तक श्री राम वीक्षण यंत्र, श्री कृष्ण वीक्षण यंत्र, श्री नारायण वीक्षण यंत्र आपके पास नहीं होगा, तब तक आप चाहे छाती चीरो, चाहे पाम चीरो, चाहे माथा चीर दो, भगवान तो नहीं मिलेंगे। पर ये यंत्र आपके पास होगा, श्री राम वीक्षण यंत्र आपके पास होगा, तो आपको जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जाने, बंदों तिनके पद कुमल सदा जोर जुग पान। तो डॉक्टर बोला महाराज ये यंत्र तो हमारे बाजार में मिलता है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र, ये यंत्र कहाँ मिलता है। तो उन्होंने कहा आप करोगे नहीं तो हम बता तो सकते हैं। कहा कैसे मिलता है। बोले देखो सब काम छोड़ के नाम जप करो और नित्य सत्संग करो, गीता भागवत रामायण का सत्संग करो, तो यह यंत्र आपको हस्तगत हो जाएगा और फिर आपको सारा जगत भगवानमय दिखाई देने लग जाएगा। तो भगवान सर्वत्र हैं, सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हैं, पर माया जवनिका में आच्छन्न है, इसलिए भगवान के स्वरूप की अनुभूति हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। माई मेरे श्याम